जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए सुनते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो भक्त वात्सल्य हैं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माधव, कृपया मुझे शर्तिला एकादशी के महात्म्य और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है उसका वर्णन कह सुनाएं। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, शर्तिला एकादशी के विषय में मैं एक सत्य घटना का वर्णन आपको सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब धरती पर एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वे अत्यंत भक्ति भाव से और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी पूजा करती थी। वे श्रद्धा पूर्वक सभी व्रत और उपवास का भी पालन करती थी, लेकिन केवल एक कार्य जो उसने कभी नहीं किया था वह था ब्राह्मणों और देवताओं को दान देना। जब मैंने यह देखा तो मैंने सोचा, इस स्त्री ने यज्ञ और तपस्या के माध्यम से स्वयं को शुद्ध कर लिया है, इसलिए अवश्य यह मेरे धाम में वापस आने के लिए योग्य है। लेकिन बैकुंठ में आने के बाद भी यह तृप्त नहीं हो पाएगी। यह सोचकर उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैं पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण के रूप में आया और भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैं उस स्त्री के घर में जा पहुंचा। मुझे देखकर उस स्त्री ने पूछा, सच सच बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तो मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तो मेरे इस बर्ताव से ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आया और उसने मिट्टी उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दी। यह देखकर मैं वहां से चला गया और वापस अपने धाम में आ गया। कुछ समय पश्चात अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उस वृद्ध ब्राह्मणी को मेरा धाम प्राप्त हुआ और उसने मुझे भिक्षा में जो मिट्टी दी थी उसी को लेकर मैंने अपने धाम में उसके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया। जब वह स्त्री उस भवन में आई तो उसने देखा कि उस भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसमें अन्न और भोजन का एक कण मात्र भी नहीं था। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और वह मेरे पास आकर मुझे पूछने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो आपकी पूजा और इतने व्रत किए हैं, लेकिन ये मेरे साथ कैसा न्याय हो रहा है कि मुझे अपने घर में ना तो कहीं भोजन प्राप्त हो रहा है और ना तो कोई धन संपत्ति। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, सर्वप्रथम तो तुम इसी समय अपने भवन में वापस चली जाओ। कुछ समय बाद कुछ देवांगनाएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उस समय तुम घर का द्वार मत खोलना और तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें शर्तिला एकादशी की कथा ना सुनाएं। तो ब्राह्मणी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ समय बाद देवांगनाएं आईं तो ब्राह्मणी ने द्वार नहीं खोला और उनसे प्रार्थना की कि मैं तभी द्वार खोलूंगी जब आप मुझे शर्तिला एकादशी की कथा सुनाएंगी। यह सुनकर एक देवांगना ने उसे शर्तिला एकादशी की कथा का वर्णन कह सुनाया। उसके बाद इस ब्राह्मणी ने अपने घर के द्वार खोल दिए। देवांगनाओं के मुख से शर्तिला एकादशी की कथा का वर्णन सुनकर उस ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक शर्तिला एकादशी का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में अन्न, धन और धान्य की समृद्धि लहराने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के साथ शर्तिला एकादशी का पालन करता है उसे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से शर्तिला एकादशी का पालन करना चाहिए। श्रद्धानुसार ब्राह्मणों व वैष्णवों को तिल भोजन और कपड़े का दान करना चाहिए। जो संवाद नारद मुनि और श्री कृष्ण के बीच हुआ था उसे अब पुलत्स मुनि और दालभ ऋषि दोहरा रहे हैं। एक बार दालभ ऋषि ने पुलत्स मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, जब जीवात्मा भौतिक प्रति के संपर्क में आती है तब वह पापमय कार्य करना प्रारंभ कर देती है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर जीवात्मा ब्राह्मण हत्या का पाप भी कर बैठती है। तो ऐसी जीवात्मा को नरक से बचाने का उपाय क्या है? दालभ ऋषि का प्रश्न सुनकर पुलत्स मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे अत्यंत उपयुक्त प्रश्न पूछा है। माघ मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष में शर्तिला एकादशी आती है। इस समय के दौरान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
भगवान के श्री विग्रह को धूप, दीप, नैवेद्य और सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और योग ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। इस एकादशी में तिल के दान का विशेष महत्व है। इस प्रकार शर्तिला एकादशी के महत्व का वर्णन करके पुलत्स मुनि ने आगे भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि में हुए संवाद को कह सुनाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।